जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्रा ने, आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पहली गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। इसी कारण अंततः ये बैठक निरर्थक साबित हुई। यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की। आज के ही दिन पहली गोलमेज परिषद का यानी 21 जनवरी 1931 को समापन हुआ था। इस गोलमेज परिषद में 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। वास्तव में पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं ने बहिष्कार किया था। गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व का मुद्दा होने वाला था। वहाँ पे चर्चा होने वाली थी, उसका समाधान होने की संभावना थी, जिसे कांग्रेस नहीं चाहती थी, इसलिए उनके अनेक नेताओं ने बहिष्कार किया था। अब हम थोड़ा इसके पीछे जाएंगे। साइमन कमीशन भारत में फेल होने के कारण पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में लेने का फैसला लिया था। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। यह प्रतिनिधित्व का मुद्दा था। भारत के बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व ना मिले, इसके लिए लाला लजपत राय जैसे कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के कहने पे आंदोलन किया था। साइमन चले जाओ कहा गया था। प्रतिनिधित्व का मुद्दा दबाने के लिए साइमन कमीशन पर कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है, यह कारण बताकर गांधी जी ने कहा कि यह साइमन कमीशन हमें मंजूर नहीं है। फिर भी साइमन कमीशन के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को दबाने के लिए षड्यंत्रकारी गांधी जी ने भावनिक दांडी यात्रा का नमक का सत्याग्रह किया था। जैसे आज़ादी के बाद मंडल आग लागू होने के कारण देश में कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मणों ने बहुजन समाज के हाथ में कमंडल थमाया था। नमक सत्याग्रह की वजह से गांधी जी को जेल डाला गया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी तो जेल में जा जाकर बड़े नेता हुए। गांधी जी जेल से रिहा हो गए। उसके बाद अगले महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी जी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासित किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर अंतिम निर्णय होने के पहले गांधी जी और कांग्रेस को विश्वास में लिया जाएगा। गांधी जी को भारत की राजनीतिक आज़ादी से ज़्यादा अछूतों को राजनीतिक अधिकार ना मिले, इसकी ज़्यादा चिंता थी। भारत में अन्य दलों और विचारधारा एवं नेताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा महत्वपूर्ण लग रहा था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग से मौलाना मोहम्मद अली अहमद, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू महासभा से BS मुंजे और MR जयकर, सिख कम्युनिटी से सरदार उज्जवल सिंह, कैथोलिक ईसाई कम्युनिटी से AT पन्नीर सेल्वम, अछूत वर्ग से डॉक्टर BR अम्बेडकर, रियासतों से अकबर हैदरी, हैदराबाद के दीवान, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जम्मू कश्मीर से महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, इसके साथ भोपाल, नवागढ़, अलवर, पटियाला, मैसूर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सरीला के शासक भी यहाँ पर उपस्थित थे। एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने के विचार का चर्चा मुद्दा बना रहा, वही बिंदु था। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा तक जिम्मेदारी पर चर्चा की गई। डॉक्टर अंबेडकर अपने अछूत लोगों के लिए प्रतिनिधियों की मांग करने गए थे।
तब तथाकथित राष्ट्रवादी ब्राह्मणवादी मीडिया ने डॉक्टर आंबेडकर को देशद्रोही कहा था। इस पर आंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे आपसे मेरे राष्ट्रवादी होने या ना होने की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। B.R. आंबेडकर जी ने अछूत लोगों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत में जब डॉक्टर आंबेडकर वापस आए थे, यही राष्ट्रवादी ब्राह्मणवादी मीडिया डॉक्टर आंबेडकर जी का गुणगान गा रहा था। मीडिया कह रहा था यह वास्तव में अछूतों के लिए उपहार था, उनको इस प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता है और डॉक्टर आंबेडकर सही मायने में राष्ट्रभक्त है। आज के पहली गोलमेज सम्मेलन के समापन दिन पर यही कहा जा सकता है, प्रतिनिधित्व के सिवा अपने हित संबंधों की सुरक्षा नहीं हो सकती। जो लोग प्रतिनिधित्व का यानी आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोकतंत्र के विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है।